यस क्लास। तो अपना चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसमें आज आगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का मॉडल एटम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ लिया था थॉमसन का मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब रदरफोर्ड का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रदरफोर्ड की रुचि थी, वो जानना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। रदरफोर्ड डिज़ाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। उसने इसमें तेज़ गति से चलने वाले अल्फा पार्टिकल्स लिया जो कि एक गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. उसने एक गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि उसकी जो लेयर है वो उतनी थिन ले सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। द गोल्ड फॉइल वॉल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। जो गोल्ड फॉइल थी वो 1000 एटम के इक्वल थिक थी, यानी मोटी थी, यानी कि बहुत पतली थी। इसका मतलब ये है गोल्ड फॉइल बहुत थिन थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, डबली मतलब टू डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज, यानी 2 चार्ज वाले, चार्ज +2 वाले चार्ज वाले हीलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम आयन होते हैं जिसमें डबल चार्ज होता है। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, उनका जो मास है वो 4u होता है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। ऐसी आशा की गई थी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटमिक पार्टिकल जो गोल्ड एटम्स में पाए जाते हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होते हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। उसको आशा नहीं थी कि एक बहुत बड़ा लार्ज डिफ्लेक्शन होगा उसमें से। बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया उससे एकदम ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बिना आशा के रिजल्ट मिले। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, इसमें ये ऑब्जर्वेशन देखे गए। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये देखो ये है, इसमें से ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए, जा रहे हैं ना सीधे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो गए छोटे एंगल से, कम एंगल, जैसे ये जा रहा है, ये थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। आश्चर्यजनक रूप से 12,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल है वो रीबाउंड हो गया, यानी टकरा कर लौट आया। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। रदरफोर्ड के शब्दों में कि यह जो रिज़ल्ट था उसको इस तरह से लगा कि आप एक 15 इंच का गोला तोप से छोड़ते हो और वो एक कागज़ से टकराकर वापस आपको चोट पहुंचा देता है। यानी 15 इंच व्यास का तोप का गोला एक कागज़ से टकराकर आपको वापस चोटग्रस्त कर देता है, यानी चलाने वाले को। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। एक एक्टिविटी करते हैं खुले मैदान में। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए।
लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एंड विथ हिज आइज क्लोज्ड। एक बच्चे को एक दीवार के सामने खड़ा कर दो, उसकी आंखें बंद हो। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब उसको कुछ दूरी से दीवार पर पत्थर मारने के लिए कहो। ही विल हियर अ साउंड। उसको एक आवाज़ सुनाई देगी। व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। जब प्रत्येक पत्थर उस दीवार पे टकराएगा तब उसको कुछ आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। अगर वह इसको 10 टाइम रिपीट करेगा तो उसको 10 टाइम साउंड सुनाई देगी। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट ए बारबेड वायर फेंस। लेकिन एक ब्लाइंड फोल्डेड यानी एक बच्चे को हम आंखें बंद करके पत्थर फेंकने के लिए बोलते हैं एक ऐसे वायर फेंस में जहाँ पर तार लगे हुए हों। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग। ज़्यादातर जो पत्थर है वो उस तार पे नहीं टकराएंगे। एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन तारों के बीच उन फेंस के बीच में बहुत सारी जगह होगी और जो पत्थर है उन जगह में या उन गैप पे से सीधे निकल जाएंगे। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट। इस कारण रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था उस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से समाहित किया। पहला फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। उसने कहा कि ज़्यादातर एटम का जो पार्ट है वो खाली है, एम्प्टी है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल जो है उस गोल्ड फॉइल में से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। इसमें मैंने दिखा है सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम खाली है। जबकि अपना थॉमसन ने कहा था कि एक स्फीयर है एटम और उस पूरी जगह में पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड के अनुसार अगर पूरी जगह में पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज थे, वो उसे टकरा कर सारे लौट कर आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो ज़्यादातर तो क्या है सीधे निकल गए थे। इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है एम्प्टी है यानी खाली है। सेकंड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम पार्टिकल जो है अपने पार्ट से डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। वो यह बताता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में वो बहुत ही छोटी जगह पर उपस्थित है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 डिग्री। बहुत कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री से, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर concentrated in a very small volume within the atom। इसका बहुत कम जो एटम है अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल से 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो एटम का वो बहुत ही छोटी जगह पर उपस्थित है, प्रेजेंट है एटम में। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the 5 times लेस दैन 1 रेडियस ऑफ द एटम। इस डाटा से उसने ये भी कैलकुलेट किया कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एटम की रेडियस से 10 to the power 5 टाइम्स कम होती है, यानी बहुत छोटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। वो उसके जो फीचर्स है मॉडल के एटम के वो इस तरह से है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम में, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। लगभग एटम का सारा जो मास है बाहर है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन है
वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में? एटम के साइज़ के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है।